इंडिया में पुलिस हेलीकॉप्टर्स क्यों यूज नहीं करती और इंडिया में बिल्डिंग्स के ऊपर इतने सारे हेलीपैड्स बने होने के बावजूद उनका एक्चुअल में इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाता। आखिर इंडिया को दुश्मनी क्या है हेलीकॉप्टर से, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो कल जो पोल मैंने दिया था उसमें मैंने 2 सेपरेट वीडियोस के ऊपर सजेशंस मांगे थे वीडियो टॉपिक के लिए। दोनों हेलीकॉप्टर्स के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन कमेंट्स देखकर मुझे ये समझ में आया कि इंडिविजुअल टॉपिक के बजाय दोनों टॉपिक को मिलाकर एक वीडियो बनाना सही होगा। इसलिए आज हम जानेंगे कि क्यों पुलिस हेलीकॉप्टर्स यूज नहीं करती। एट द सेम टाइम हमारे देश में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीपैड्स बने हैं उनका इस्तेमाल भी क्यों नहीं हो पाता। अब बात करते हैं पुलिस हेलीकॉप्टर्स क्यों यूज नहीं करती। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हेलीकॉप्टर्स यूज नहीं करता। मुंबई पुलिस के पास में 5 हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल है, जबकि दिल्ली पुलिस के पास में भी 2 हेलीकॉप्टर्स है। इसके अलावा देश के किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर पुलिस के द्वारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड हेलीकॉप्टर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो इंडियन पुलिस के पास में हेलीकॉप्टर्स है, इनका इस्तेमाल जिस तरीके से आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखते होंगे चेज वगैरह के लिए होता है, वैसा इस्तेमाल इंडिया की पुलिस बिल्कुल भी इन हेलीकॉप्टर्स का नहीं करती। अब बात करते हैं ऐसा क्यों है। यूएसए हर एक चीज को एग्जैजरेट करता है, हर एक चीज को बहुत ज्यादा बड़ी स्केल पर सोचकर कभी कभी ओवर एक्शन लेते हुए हमें नजर आता है। यूएसए का जो हाईवे नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबे समय तक बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए हाई स्पीड चेजेस कर पाना पॉसिबल है, जिसके कारण कई बार क्रिमिनल्स को लंबे समय तक चेज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर एक्शन इमीडिएट लेने पर सोचा जाता है और अकॉर्डिंगली वहां की पुलिस डिपार्टमेंट्स हेलीकॉप्टर यूज करती है उन चेजेस के लिए। वैसे दोस्तों ये जो चेज वगैरह आप देखते हो हॉलीवुड वगैरह में, ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। इनफैक्ट साल में कुछ बार ही ऐसी चीज़ें होती है। जनरली सर्वेलेंस वगैरह के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यूएसए को छोड़ दे तो दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो यूएसए की तरह इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हो। यूरोप के लिए देख लीजिए, आप एशिया के दूसरे कंट्रीज देखिए, नॉर्दर्न अमेरिका या सदर्न अमेरिका, दोनों साइड में अगर आप देख लेते हो तो हेलीकॉप्टर्स कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास में है, लेकिन चेस के लिए ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उन्हें सर्वेलेंस, क्राउड कंट्रोल जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट यूरोप की अगर बात करें, एशिया के कई सारे देशों की बात करें, तो वहां पर जो इंफ्रा है उसके वजह से हाई स्पीड चेस कर पाना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट यूरोप के डेवलप देशों के अंदर भी कोई भी अगर सस्पेक्ट गाड़ी लेकर तेजी से भागने की कोशिश करता है तो उसके बाद में वो ज्यादा देर तक स्पीड या फिर अपने डिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर सकता और इसलिए इजीली वो चेज डाउन हो जाते हैं। अब इंडियन पुलिस की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस जो अपने 5 हेलीकॉप्टर्स है उनका ज्यादा इस्तेमाल करती है नहीं। इनका इस्तेमाल होता है फेस्टिवल्स के दौरान क्राउड कंट्रोल करने के लिए। जब गणपति का आगमन होता है, गणेश विसर्जन होता है, उस टाइम पे क्राउड कंट्रोल सर्वेलेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुंबई पुलिस अपने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो कोस्टल एरियाज है, जो बीचेस है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहां पर भी निगरानी करने के लिए करती है, स्पेसिफिकली हाई टाइड्स वगैरह के टाइम पर। और अगर आपने मुंबई के बीचेस को विजिट किया होगा तो वो हेलीकॉप्टर्स ना सिर्फ कोस्ट गार्ड के होते हैं लेकिन मुंबई पुलिस के हैं। दिल्ली पुलिस ने हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे कॉमनवेल्थ गेम के दौरान और उसके बाद में इनका ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा गया है। कई बार अनफॉर्चुनेटली ये जो पुलिस हेलीकॉप्टर्स है इनका इस्तेमाल पॉलिटिकल या फिर आप कह सकते हो ऑफिशियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए भी होता है, जो कि इनका आइडियल यूज नहीं है अगर इन्हें पुलिस हेलीकॉप्टर्स के तौर पर खरीदा गया था तो। सेकेंड रीजन की बाकी डिपार्टमेंट्स क्यों हेलीकॉप्टर यूज नहीं करते, तो पहली बात हेलीकॉप्टर होते बहुत महंगे हैं। मोर देन 5 करोड़ से ये स्टार्ट होते हैं और पुलिस हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जो अपग्रेडेशंस की जरूरत होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट कुछ मिडिल लेवल शहरों के पूरे साल भर के जो बजट होंगे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, उससे भी ज्यादा एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट निकल कर आ सकता है। इन्हें मेंटेन करना मुश्किल होता है, हेलीपैड्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है। इन्हें चलाने के लिए जो स्किल्ड पर्सनल चाहिए, जो स्किल्ड पायलट्स चाहिए, उन्हें रख पाना, ढूंढ पाना, उन्हें उतनी सैलरी पे करना, उतना सारा चीजें पे करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कई सारी पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए। इसलिए सिर्फ बड़े शहरों के पास में ये है और इसी के वजह से इंडिया की पुलिस हेलीकॉप्टर्स यूज नहीं करती। फ्यूचर में भी ये होने की संभावना कम है, क्योंकि अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है तो हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है नहीं, जो मेजर यूजेस होते हैं क्राउड कंट्रोल वगैरह के उनके लिए। और अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्यों इंडिया के ऊपर जो बड़ी टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीपैड्स बनते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो दोस्तों वैसे देखने में ये लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीपैड्स है नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ एमएमआर या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को कंसीडर करो तो यहाँ पर मोर देन 14 प्राइवेट हेलीपैड्स है, जिनमें से 7 से ज्यादा हेलीपैड्स स्काई स्क्रेपर्स के ऊपर बने हुए हैं। अंबानी जी जो है उनके दोनों भाइयों के पास में अपने अपने खुद के हेलीपैड्स हैं। मुंबई के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर हेलीपैड्स है।
5 स्टार होटल्स के ऊपर हेलीपैड्स है, दिल्ली में कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हेलीपैड है, बेंगलुरु में भी कई सारे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हेलीपैड बनाए गए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हो नहीं पाता। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों नहीं होता। पहले बात करते हैं रूल्स एंड लॉस की। ज्यादातर शहरों में, स्पेसिफिकली अगर मुंबई की बात करें तो 200 फीट के ऊपर की अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो हेलीकॉप्टर बनाने के लिए परमिशन इजीली मिल जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो शहरों के बीच में हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने की परमिशन नहीं देती, स्पेशली लॉन्ग टर्म बेसिस पर। यहाँ पर रीजन साइड किया जाता है नॉइस पोल्यूशन का, और ये बात सच है। अगर आपने हेलीकॉप्टर्स कभी लैंड या फिर टेक ऑफ करते हुए देखे होंगे बहुत नजदीक से, तो वो जो आवाज आती है वो कंपैरेटिवली जो आप टीवी वगैरह से समझ सकते हो उससे कहीं ज्यादा लाउड होती है, और वो किसी भी शहर के बीचों बीच में डेली बेसिस पर अगर आए तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और कई बार जब ऐसी परमिशंस लेने की कोशिश भी की गई है एसआर ग्रुप के द्वारा, अनिल अंबानी जी के द्वारा, उस टाइम में लोकल रेसिडेंट्स ने कंप्लेंट किया है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री परमिशन नहीं दी थी। इनफैक्ट इंडियन नेवी ने भी एक बार एक प्राइवेट हेलीपैड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी मुंबई के एक स्काईस्क्रेपर के ऊपर, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने नेवी तक को क्लियरेंस नहीं दिया था। अब सेकंड रीजन बात करते हैं जो ज्यादातर एप्लीकेबल होता है ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे के पूरे दुनिया में, वो है कि स्काई स्क्रेपर्स के ऊपर हेलीकॉप्टर को लैंड करना प्रैक्टिकल लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा अनसेफ होता है। दोस्तों हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। GTA वाइस सिटी में अगर आपने डेमोलिशन मैन ये मिशन कंप्लीट किया होगा तो वो आपने सिर्फ एक झलक देखी है कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और कितना डिफिकल्टी बन सकता है। रियल लाइफ में अगर आप फैक्टर्स ले विंड ब्लोस का, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस का, तो हेलीकॉप्टर को लैंड करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें स्काई स्क्रेपर्स के ऊपर बने हुए हेलीपैड्स की, तो वो जगह बहुत छोटी होती है। अगर कुछ मीटर्स से भी हेलीपैड के ऊपर लैंड करने से हेलीकॉप्टर चूक जाता है तो बहुत बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं। एयरपोर्ट बहुत ज्यादा फॉरगिविंग होता है, खुले मैदान पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना बहुत ज्यादा फॉरगिविंग होता है। अगर लैंड करते करते कोई पवन का झोंका आ जाता है और हेलीकॉप्टर कुछ मीटर से चूक भी जाता है तो भी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता नहीं है, चीजें कॉम्पनसेट हो जाती है, जबकि ये चीज स्काई स्क्रेपर होती नहीं है। इस चीज को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था 1960-70s के दौरान, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना ऐसी घटी जिसके बाद में बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को लैंड करना एक काफी ज्यादा डेंजरस बात है, ये पूरी दुनिया ने समझ ली। 16 मई 1977 को यूएसए के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के अंदर एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था पैन एम बिल्डिंग, जो आज के डेट में मेटलाइफ बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती है। वहां पर एक सर्विस शुरू की गई थी न्यूयॉर्क एयरलाइंस के द्वारा, जहां पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से लेकर शहर के बीचों बीच लोगों को प्लेन से लैंड करने के बाद में टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर से लाया जाता था। पैन एम बिल्डिंग की छत पर वो लैंड किया करते थे और बाद में नीचे बाय लिफ्ट जाकर डायरेक्टली कुछ मिनटों के अंदर वो एयरपोर्ट से लेकर शहर के बीच का सफर कर सकते थे। ये चीज काफी सक्सेसफुल भी हुई, लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो डेट मैंने बताई उस दिन एक ऐसे ही हेलीकॉप्टर का लैंडिंग गियर फेल हुआ और बिल्डिंग के ऊपर लैंड करते वो क्रैश हो गया और जितने भी पैसेंजर्स अंदर बैठे थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जो रोटर ब्लेड्स टूटे उसकी वजह से आसपास के बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ। नीचे जो पेडेस्ट्रियंस चल रहे थे, जो गाड़ियां चल रही थी, उनमें भी इंजरीज रिपोर्ट की गई। इसके बाद में सेकेंड टाइम न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से उड़ते हुए भी ऐसा एक फेलियर देखा गया, लेकिन फॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोई भी परमानेंटली डैमेज या फिर कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। इसी को देखते हुए ये बात क्लियरली समझ गई, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स बनाने के बाद में चीज समझ गई कि बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को लैंड करना एक सही बात नहीं है। और इस टाइम पे नॉइज वगैरह की प्रॉब्लम्स वैसे भी लोगों ने नोटिस करना शुरू की थी। इसी की वजह से आज की डेट में भी जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो हेलीकॉप्टर्स को हेलीपैड्स पर लैंड करने देती है जो सिर्फ ग्राउंड लेवल पर बने हैं, ना कि बिल्डिंग्स के ऊपर। ऐसा हुआ है कि रेयर इंस्टेंसेस में जहां पर बहुत ज़्यादा कोई सिक्योर्ड जगह है, काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई बहुत ही अलग सिनेरियो है, तो एक बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री परमिशन दे देगा चीज़ें लैंड करने के लिए। लेकिन डे टू डे बेसिस पर कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो पूरे देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, उन्होंने जो डिमांड की है हेलीकॉप्टर्स उनके बिल्डिंग्स के ऊपर लैंड करने देने के लिए, वो अब तक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कभी भी परमिट नहीं किए। और वो दे भी देते हैं तो परमानेंट बेसिस पे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाएगी। तो ये दो मेजर रीजंस थे कि इंडिया के अंदर हेलीकॉप्टर्स का यूज इतना प्रेवलेंट क्यों नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए। यहाँ पर हमने बात की कि क्यों पुलिस हेलीकॉप्टर्स यूज नहीं करती, जबकि स्काई स्क्रेपर्स के ऊपर भी क्यों हेलीकॉप्टर्स लैंड नहीं हो पाते, बजाय इसके कि कई सारे बिल्डिंग्स के ऊपर ऑलरेडी हेलीपैड्स बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है, कोई टॉपिक्स है आगे जाकर वीडियोस बनाने के लिए, तो आप नीचे कमेंट से मुझे बता सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।